होता है सत्यव्रत, वहाँ बसता है सुख धाम। दीन दुखी के कष्ट हरे श्री सत्यनारायण नाम। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की कथा केवल एक पूजा ही नहीं बल्कि एक अद्भुत आशीर्वाद है जो जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के श्रवण से हर संकट हर पाप का नाश होता है। तो आज सत्य धर्म और भक्ति के इस महायज्ञ में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो आइए श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बोलिए गणपति भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब कथा से पहले हम भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर है, जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु जी की वंदना करते हैं, संसार के सभी भय का नाश करने वाले हैं और जो समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नमसैरण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उद्धार कैसे होगा। तो हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े से समय में ही पुण्य प्राप्त होवे और मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में आ पहुँचे और अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवऋषि मुनि श्री विष्णु लोक को गए और वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र और गदा थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनसे स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी में आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों का नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। अब नारद जी के इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान श्री विष्णु जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्याप्त सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। और श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान विष्णु जी बोले कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी,
दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे और रात्रि में नृत्य गीत आदि का योजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। अब विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान जी वहाँ से अंतर्धन हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा लेने के लिए चला और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की विपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाएगा। इस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषिगण बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। अब ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया और अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगरी में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में गया और उस दिन वहाँ पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गए और फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया और उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए तीसरा अध्याय।
श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले के समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया और उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। तब राजा बोला कि वैश्य, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और पूजन मैं कर रहा हूँ। और राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर वह व्यापारी व्यापार से निर्वित होकर वहाँ आनंद के साथ अपने घर को गया और साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। अब साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे कि एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। अब कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। अब साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। तो एक दिन साधु ने सब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वह तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। अब साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर बहुत देखभाल कर कन्या के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। अब उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतन नगरी में आ गया। दोनों ससुर जमाई चंद्र केतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए उनको वहीं पर चुपचाप छोड़कर चला जाता है जहाँ पर वे ससुर और जमाए ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं दोनों को चोर समझकर बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले कि हे राजन, ये दोनों चोर हैं, हम इन्हें पकड़ कर लाए हैं, अब देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। अब श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए और शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर और अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई तथा उसकी माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तो कलावती कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। अब कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती के परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए।
साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। और सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्य को बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने लिया था उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। अब राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धन हो गए और प्रातःकाल होते ही राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। अब राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महाअनुभावों, है बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा कर दिया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि साधु बनिया मंगल चरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगरी के लिए चल पड़े। अब साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिया के सामने गए और पूछा कि साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मगन में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले कि तुम्हारी बात सच हो जाए। अब ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी कि जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है और इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। उन्हीं की शरण में आपको चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। अब दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगे कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप कृपा कर उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर और बार बार प्रणाम करने पर वह महान शोक से व्याकुल हो गया और दंडी ने उस बनिया को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, मत रो, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। अब भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा और साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवी आपके गुणों और रूपों को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी ओर मेरी रक्षा कीजिए। अब उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान जनार्दन उसे अभीष्ट कर वर प्रदान कर वही अंतर्धन हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। गाँव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। अब साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद अपने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा और उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात की कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। अब दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत आनंदित हुई और उस साध्वी ने
श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। अब माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके और प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पिता को देखकर खुश हुई, लेकिन पति को ना पाकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और नाव का अदृश्य और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि हे स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वह अदृश्य कैसे हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है। सत्यनारायण का महत्म्य में भला कौन जान सकता है। अब ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। अब कलावती अपने पति के नष्ट हो जाने पर बहुत दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर साधु बनिया बहुत ही दुखी हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। उसने अपने धन की शक्ति के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूं, तभी सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल्य भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या ने प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर वह यह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। अब कलावती ने भी यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया और वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। अब कन्या की बात को सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। अब प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय सुनिए। श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया और एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधुओं के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। अब राजा यह देखकर भी अहंकार वश न हो तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। के बाद सभी गोपकर्ण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। अब इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। अब राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और पूर्ण तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है,
उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय युक्त हो जाता है और ये सत्य बात है, इसमें संशय मात्र नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा है। इससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं और कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, तो उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग उसे सुनिए। महान प्रजा संपन्न स्थानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अब लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। आज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्याव्रत साधु पिछले जन्म के सत्याव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। ये से चेरक अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। अब महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में वज्रमंडल में निवास करने वाले हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलक प्राप्त किया। और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ और इसी के साथ कथा समाप्त हुई। तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।